सो हाय गाइस, सो 955 स्ट्रेटजी तो क्या है ये स्ट्रेटजी? निफ्टी को कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं? इंडियन मार्केट की एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछले लगभग 6 मंथ से इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं और रिजल्ट्स तो नो डाउट मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे भी दिखाए हैं और काफ़ी चीज़ें आपको मैंने शेयर की है। बट ऑल्दो जब बात आती है स्ट्रेटजी का कि भाई कैसे इसको रीड करना है और कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी अपन को कैसे काम करना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एंट्री लेना है, कब हमें एग्जिट लेना है, कितने टाइम के लिए हम सोच सकते हैं। अब नॉर्मली देखो यार, जब हम ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग डेज नॉर्मली 22-23 ट्रेडिंग डेज होता है एक मंथ के अंदर। बट ये स्ट्रेटजी आपको लगभग 15 से 16 दिन आपको ट्रेड करने लायक आपको सेटअप दे देगी। बट रिमेनिंग डेज आपको पता है मार्केट में मैक्सिमम साइडवेज भी हो जाता है, तो साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। बट आपको कब काम करना है कब नहीं, अब फॉर एग्जांपल के लिए आज है हमारा फ्राइडे, तो फ्राइडे को भी ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल हुई है, लास्ट डे भी एप्लीकेबल हुआ था, बट लास्ट डे साइडवेज था तो अवॉइड किया था स्ट्रेटजी को, बट सेटअप बन गया था फिर भी अवॉइड किया था। उससे पहले जाके देखते हैं चार्ट पे, तो काफ़ी सारे सेटअप्स आपने हमें सेटअप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखने को मिले। अब बेसिकली ये 955 ही हमने नाम क्यों रखा है? बेसिकली इस स्ट्रेटजी को 955 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 955 तक हमें एक एग्जीक्यूशन यानी हमें एक एंट्री मिल जाता है कि हमें मार्केट पे बाइंग करना है, मार्केट पे सेलिंग करना है, या फिर मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर इस चीज़ को मैं आप डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बेसिकली जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो कैसे मैं इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ और किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होता है। बट इस सेटअप को समझने के लिए गाइस सबसे पहले आप ये देखो कि आज हमें बाइंग एंट्री मिल गया था, निफ्टी ऊपर गया, ठीक है। कल साइडवेज था, अवॉइड किया। उससे पहले हमें एक सेलिंग एंट्री मिला जिसमें सेल साइड में अच्छे प्रॉफिट बने। उससे पहले साइडवेज था, अवॉइड किया था एंट्री को। उससे पहले दिन हमें एक बाइंग एंट्री मिला। अब इस सेटअप का फ़ायदा सबसे पहले ये है कि हम लोग एक ऑपरेटर के फेवर में काम करते हैं, ऑपरेटर साइकोलॉजी से हम लोग काम करते हैं। एंड सेकंड चीज़ कि हमें सिर्फ मार्केट में 1 से 1.5 घंटा ही काम करना होता है। मैक्सिमम हमें 9:30 से लेके 11 बजे तक ये टाइम फ्रेम रहता है हमारा। इसके बीच में हमारा ट्रेड भी बन जाएगा, एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा और एग्जिट भी हो जाएगा। ना कोई होल्डिंग वाला है, ना कोई सिनेरियो, जस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली स्कैल्पिंग कह सकते हो, या फिर आप एक ट्रेड साइकोलॉजी के साथ आप कह सकते हो कि हाँ भाई हमें एक स्मॉल ट्रेड मिलेगा जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अभी के लिए जो चल रहा है इट्स नियर अबाउट 87%, अप्रोक्स 87%। इन फ्यूचर अगर स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करते रहे, काफ़ी चीज़ें इंक्रीज करते तो इसको इंक्रीज कर देंगे। बट अब बात करते हैं सर कि कैसे स्ट्रेटजी पे अपने को काम करना है, कैसे नहीं। बट जैसे अपन स्ट्रेटजी पे जाते हैं, बेसिकली स्ट्रेटजी को समझते हैं स्ट्रेटजी है क्या गाइज। ये देखो निफ्टी का चार्ट अभी ट्रेडिंग व्यू का मैंने ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी आपको पीएनएल नहीं दिखा सकता ड्यू टू सम कंडीशंस, वो मैंने पहले ही मेंशन किया आपको। नहीं मैं आपका अपना पीएनएल दिखाने वाला हूँ खोल के कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसे क्या है, वो आपको सभी को पता है। अब जैसे देखो भाई, हमें ये मार्केट में स्ट्रेटजी आज मॉर्निंग में ही एप्लीकेबल हो गया था कि निफ्टी ने हमें मॉर्निंग में ही एक बाइंग इंडिकेशन दे दिया था कि भाई यहाँ से आपको इस रेंज पे बाय करना है और मार्केट ऊपर गया। बट इस स्ट्रेटजी में ना एक आपको खाली स्ट्रेटजी के भरोसे नहीं बैठे रहना है। उससे पहले हमें ना पूरा मार्केट को रीड करना होता है कि भाई मार्केट में भी क्या सिचुएशन बन रहा है, उसको कैसे रीड करना है, वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आप वीडियो आपके लिए होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस, अब यहाँ पे समझो, अभी जैसे मार्केट पे हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ठीक है अपने को अपॉर्चुनिटी मिला बाइंग की। अब नेक्स्ट लास्ट डे साइडवेज आ, स्ट्रेटजी यूज़ करना है गाइस 1 मिनट पे। कैसे यूज़ करना है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे 955 स्ट्रेटजी का नाम है गाइस। अब यहाँ पे देखो 955 का मतलब क्या हो कि मार्केट जैसे ओपन हुआ तो हमें अप्रोक्स यहाँ पे 955 के अराउंड हमें एंट्री मिल जाएगा। कल हमें ये बाइंग एंट्री मिला, यानी ये बाइंग मूव अपने को मिला। ये कैसे कैप्चर किया हमने वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ कि लाइक यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला अप्रोक्स 955 के अराउंड और हमें मार्केट डाउन जाता हुआ दिखा। तो बेसिकली गाइज ये कुछ मैंने आपको बैक टेस्टिंग दिखाई कि भाई ये हमें दिखा है, बट अभी तक आप इसको रीड नहीं कर पाओगे अगर आपको स्ट्रेटजी की समझ नहीं है कि भाई कैसे ये काम करता है। सो नाउ गाइस, अब हम चलते हैं आईपैड की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशंस देखते हुए मैं ये स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ और क्या सेटअप है, बेसिकली किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रीड करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा इसलिए पेशेंस के साथ बैठना है गाइस। सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मार्केट ट्रेंड, कि मार्केट ट्रेंड क्या है। इस चीज़ में हमें समझने के लिए तो मार्केट ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश है बियरिश है, वो ट्रेंड को समझना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा टाइम फ्रेम की अहमियत, यानी टाइम फ्रेम बेसिकली हमें किस किस टाइम फ्रेम पे काम करना है। कि बेसिकली मार्केट ट्रेंड समझ लिया कि हमें मार्केट अभी मार्केट चलो बुलिश दिख रहा है, बट हम लोग फिर किस टाइम फ्रेम पे एंट्रीज करेंगे। हम देखो मार्केट को देखते हैं हम 15 मिनट पे,
फिर 5 मिनट पे, फिर 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन होता है दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन होता है। मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही रहता है। बाकी 1 हार टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करते हैं, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, क्योंकि हमें ट्रेड करना है आज। हमें 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले से कोई लेना देना नहीं है कि हमें 5 दिन पहले मार्केट में क्या हुआ, 4 दिन पहले मार्केट में क्या हुआ। हमें सर आज का ही फर्क पड़ता है कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, बिकॉज कि वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स। जब हमें इंट्राडे के अंदर काम करना है, यानी एफएनओ के अंदर काम करना है, या फिर निफ्टी फ्यूचर के अंदर काम करना है, तो हम लोग पुराना कोई भी डाटा नहीं देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बैक टेस्टिंग 2 महीने पुराना देख रहे हैं कि 2 महीने पहले क्या चल रहा था, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जस्ट मतलब फर्क पड़ता है कि भाई 15 मिनट में पिछले क्या हुआ है और अभी 1 मिनट में क्या सिचुएशन बन रहा है, दैट्स इट, पहली चीज़, ठीक है। ये रीड करेंगे हम लोग टाइम फ्रेम प्रॉपर कैसे रीड करना है। फिर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हमें कुछ कंसेप्ट बेसिकली यहाँ पे सीखने पड़ेंगे जो हम लोग अभी आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमें ट्रैप कंसेप्ट सीखना पड़ेगा और एक लिक्विडिटी कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा दोस्तों? लिक्विडिटी कंसेप्ट प्लस एक ट्रैप कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स बेसिकली, जैसे लाइक बिग प्लेयर कोई बैठा है, वो बिल्कुल ईजी मनी आपको नहीं देगा। लाइक वो ट्रैप करेगा, वो ट्राई करेगा कि कहीं पे मैं लिक्विडिटी बनाऊं। विदाउट लिक्विडिटी लिए मार्केट कहीं भी नहीं जाता, चाहे कोई भी मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, या फिर इंडियन मार्केट हो। विदाउट लिक्विडिटी लिए मार्केट, कोई भी मार्केट बहुत रेयर ही चलता है, ठीक है। बिकॉज मार्केट को ऊपर जाना है या फिर मार्केट को डाउन साइड जाना है, तो नीड टू बी ट्रैप या फिर नीड टू बी क्रिएट लिक्विडिटी। तो वो उसको हमें कैसे मैनेज करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारे डाउट्स ना आज की इस लाइव स्ट्रीम पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो आप खुद से समझने की है कि लाइक कुछ कहते हैं कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्लियर भी नहीं आपको आइडेंटिफिकेशन दे सकते, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको खुद से भी समझनी पड़ेगी। अब बेसिकली कितने टाइप्स के ट्रैप्स हो सकते हैं या फिर कितने टाइप की लिक्विडिटी ट्रैप्स हो सकता है, वो मैं अभी आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो गाइस, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मार्केट ट्रेंड को। क्या समझेंगे गाइस? सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट ट्रेंड को। अब बेसिकली मार्केट ट्रेंड क्या है? अब मार्केट ट्रेंड गाइस, अब हमें बहुत टाइप से मार्केट ट्रेंड को हम रीड करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब डे टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंड रीड करते हैं तो हमें बुलिश दिखता है, और 1 हार या फिर 15 मिनट पे देखेंगे तो हमें बियरिश भी दिखेगा। तो हमें किस चीज़ को फॉलो करना है गाइस? सबसे पहले तो किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपको आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी चलता हूँ चार्ट पे, गाइस टाइम लगेगा बट समझना। देखो मैं चार्ट पे चलता हूँ। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट अब जब हम लोग देखते हैं ना, तो 1 डे चार्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि जस्ट लाइक कि मार्केट अभी यहाँ पे ये मार्केट हायर हाइज बना के ऐसा ऊपर जा रहा है। तो डे टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश दिख रहा है मार्केट, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश दिख रहा है मार्केट विद वीक बाइंग, ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है। बट जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, भाई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑब्वियसली बात बुलिश दिख रहा है, आज तो बुलिश ही दिख रहा है। बट पहले देखो ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे गिरा भी है। क्या अब इसको हम एज ए बियरिश मार्केट कंसीडर करेंगे? यस गाइस, हम लोग एज ए बियरिश मार्केट कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है इंट्राडे से। सो हमें डे टाइम फ्रेम का चार्ट बिल्कुल भी रीड नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि डे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो हमें पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए देख सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, देख लिया कि क्या डे टाइम फ्रेम पे चल रहा है। तो सबसे पहले जब हम मार्केट ट्रेंड को रीड करेंगे ना इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग जाएंगे सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सर क्या जाएंगे? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जाम्पल अभी का मार्केट रीड करते हैं लगभग सितंबर मंथ का ही। तो सितंबर मंथ में अभी बेसिकली मार्केट ने ये लेवल पे सपोर्ट बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर एक पुल बैक, फिर वापस ऊपर, देन पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन किया, फिर ऊपर, फिर अभी ऐसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। लाइक अभी के लिए कैसा है मार्केट, जब हमें दिख रहा है कि भाई ऊपर मार्केट जा रहा हो तो उसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, ये मार्केट गिर रहा है, इसको हम एज ए बियरिश मार्केट कंसिडर कर सकते हैं। नो डाउट बड़े टाइम फ्रेम पे इज जस्ट पुल बैक, आई नो वेरी वेल, इज जस्ट पुल बैक। बट जब हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, सो हमें 1 हार टाइम फ्रेम को तवज्जो देनी है, यानी अहमियत देनी है कि 1 हार टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है। 1 हार टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है मार्केट। अब हम लोग क्या करेंगे सर, उसके बाद जाएंगे हम सीधा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे बुलिश दिख रहा है मार्केट, गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे कि भाई आज इंट्राडे में क्या हुआ है। अभी चलते हैं सर, ये रिमूव करता हूं मैं। अब हम लोग जाएंगे कहां पे, अब हम लोग देखेंगे भाई आज इंट्राडे में क्या हुआ है। अब जो मिथ स्टार्ट होता है ना कि भाई ठीक है, अब इंट्राडे में देखो लुक्स बुलिश, अभी मार्केट कैसा दिख रहा है अपने को, बुलिश दिख रहा है। और हमारा काम सर यहाँ पे होता, यहाँ पे हमारी एंट्री होती इस पॉइंट के आसपास, और ये मार्केट बुलिश
हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता। लाइक हम लोग 11 बजे तक मार्केट से बाहर निकल जाते, इतना मूव लेके हम लोग एग्जिट हो जाते, हमें नहीं फ़र्क पड़ता उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट आ जाता, हमारा स्टॉप लॉस टारगेट जो भी है वो एक लाइक 11 बजे से पहले पहले सब कुछ फिनिश हो जाता है। अब देखो ये क्लियर हो गया, ठीक है, मार्केट ट्रेंड समझ आ गया कि भाई हमें देखना है खाली कि भाई 1 घंटे पे क्या कर रहा है मार्केट, फिर 15 मिनट पे जाके देखना है, फिर 5 मिनट पे आ जाओ। मेन गेम होता है हमारा 5 मिनट और 1 मिनट के बीच में ही। अब 5 मिनट और 1 मिनट के बीच में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की कोशिश करो गाइस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब मॉर्निंग में आते हैं ना, तो हमें 5 मिनट का कैंडल स्टिक ऑन करना है। 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। 9:15 पे आपको खाली मार्केट पे आना है, स्क्रीन सामने लगा देना है, ठीक है। 9:30 तक खाली आपको उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो 9:15 से 9:30 का ये टाइम फ्रेम होता है ना, ये टाइम फ्रेम अपने आप में ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे न्यू पोजीशंस मार्केट के अंदर बन रही होती हैं और ओल्ड पोजीशन यानी जो पुरानी पोजीशंस है वो कट होती हैं। अब आप समझना गाइस, मैं आपको डिटेल में चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कोई ऑपरेटर है, कोई बिग प्लेयर है मार्केट का, अब बेसिकली वो ये तो है नहीं कि भाई एक लोट से ट्रेड कर रहा हो कि एग्जिट लेने के लिए उसको बिल्कुल एकदम से पोजीशन मिल गया, नहीं, वो मल्टीपल लॉट्स यानी हज़ारों लॉट्स के साथ वो ट्रेड्स होता है, और वो एक पोजीशन नहीं होती है, लाइक मल्टीपल पोजीशंस होती है। अब आप देखना, फॉर एग्जांपल आप खुद ही ट्रेड करके देखना, जब आप 10,000 20,000 क्वांटिटी ट्रेड करोगे ना, तो एग्जिट लेने के लिए भी आपको कम से कम 2 4 5 सेकंड लग जाते हैं, 5 7 सेकंड लग जाते हैं। जब आप सोचो कि अपन इतनी छोटी क्वांटिटी के लिए भी हमें इतना टाइम लगता है एग्जिट लेने के लिए, तो समझो कि जब वो लाखों में क्वांटिटीज होता है, लाइक लाखों में लॉट साइज होता है, उसको एग्जिट लेने के लिए कितना टाइम लगता होगा। सो और एग्जिट लेने के लिए खाली टाइम ही नहीं, एग्जिट लेने के लिए लिक्विडिटी भी लगता है। वी नीड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेसिकली वो भी समझाऊंगा मैं क्या है। हमें ये चीज समझनी है कि हमें एग्जिट लेने के लिए भी टाइम लगेगा सर, ठीक है, मतलब ये टाइम देना है। तो 9:15 से लेकर 9:30 का टाइम आपको खाली मार्केट को देना है कि भाई मार्केट आप करो जो आपको करना है, हम आपको सिर्फ देखेंगे सामने से। पहला हो गया रूल क्लियर कि 9:15 से 9:30 तक खाली मार्केट को वॉच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी गेम स्टार्ट होती है सर 9:30 के बाद, ठीक है। 9:30 से लेके 9:55 तक, यही स्ट्रेटजी का नाम है 9:55 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये मैंने नाम खुद ही रखा है, आप 9:30 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोल लो या फिर जो भी आपको नाम सही लगता है, ये मैंने पर्सनल रखा है, तो दैट्स वाई मैं ये नाम दिया हूँ 9:55 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे 9:30 के बाद स्टार्ट होता है कि भाई हमें 9:30 से लेके 9:55 के अंदर क्या करना है वो मैं अब समझाता हूँ। अब सबसे पहले तो गाइस कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, लगभग 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मोटा मोटा सा 22 से होता है, कभी कभी 23 हो जाता है, कभी कभी 21 भी हो जाता है, तो 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अब 22 ट्रेडिंग सेशन में हर दिन तो मार्केट ऑप्शन बायर को पैसा कमाने नहीं देगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि भाई मार्केट 12 दिन चल गया, 14 दिन चल गया, ठीक है, यानी मूव दे दिया 12-14 दिन, बाकी रिमेनिंग 6 दिन 7 दिन 8 दिन, ये डेट दिन तो मार्केट साइडवेज ही रहता है, और मैक्सिमम जो लॉस होता है ना वो इसी दिन में होता है ऑप्शन बायर का। अब यहाँ पे आपका सारा मिथ मैं क्लियर कर देता हूँ आज के दिन ही, कि यहाँ पे हम लोगों को ना सबसे पहले तो ये दिन ट्रेड करना है। ये 15 दिन मान के चलता हूँ मैं, मोटा मोटा सा 15 दिन अपने को ट्रेड करना है। अब वो 15 दिन कैसे निकलेंगे, अब सबसे बड़ा डाउट तो आपके माइंड में आ रहा होगा ना, अगर आ रहा है तो बताओ कि भाई डाउट क्यों आ रहा है यहाँ पे कि अपन 15 दिन ही क्यों ट्रेड करेंगे जीत भाई, आप 22 दिन क्यों नहीं ट्रेड करोगे। अब बताता हूँ सर क्यों, क्योंकि 22 रिमेनिंग डेज तो मार्केट साइडवेज ही रहता है, इतना तो आपको भी पता है, मुझे ही पता, बट ये नहीं पता ना सर कि पहले दिन मार्केट साइडवेज होगा या दूसरे दिन मार्केट साइडवेज होगा या तीसरे दिन मार्केट साइडवेज होगा या फिर 10वें दिन मार्केट साइडवेज होगा या फिर 15वें दिन मार्केट साइडवेज होगा। जैसे सितंबर मंथ की बात करें, जैसे कि लास्ट यानी कल था थर्सडे को मार्केट साइडवेज था। अब हमें कैसे पता चल गया कि कल मतलब लाइक थर्सडे को मार्केट साइडवेज रहने वाला है, हम तो अवॉइड किया उस दिन, ट्रेड ही नहीं किया। बट अब हम लोग ना जब बात करते हैं कि इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमारी स्ट्रेटजी का सबसे पहले थंब रूल तो समझ गए कि 9:30 तक कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इस टाइम के तो खाली मार्केट को दे देना कि 15 मिनट मार्केट आपके हैं, आप जो करना चाहते हो वो आप करो। अब हम लोगों का काम स्टार्ट होता है सर 9:30 के बाद। अब हम लोग 9:30 में हमने स्क्रीन ओपन करा या फिर मार्केट पे आए, तो हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि मार्केट बुलिश है बेरिश है, वो ट्रेंड से समझ जाएंगे, वो मैंने जो आती बताया आपको। फिर हम लोग देखेंगे सर कि कैसी कैंडल्स मार्केट के अंदर बन रही हैं। हम लोग कैंडल स्टिक को कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते सर, हम लोग क्या नहीं कर सकते, कैंडल स्टिक को कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई कैंडल स्टिक की कोई अहमियत नहीं, ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हो, थोड़ा अवॉइड करना, ड्राइंग मेरी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कैसी कैंडल स्टिक बन रही है, ये हम लोग उस टाइम पे देखेंगे कि 9
30 मिनट पे कि मार्केट में कैसी कैंडल बन रही है। अगर मार्केट पे आपको ऐसी कैंडल्स देखने को मिले, लाइक थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा कैंडल हो सकता है, लाइक पावर टाइप से, जिसमें थोड़ा बहुत बायर्स की अहमियत हो या फिर बायर्स हो थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, कुछ ऐसे कैंडल्स लाइक जिसमें एटलीस्ट हमें बायर या फिर सेलर की डायरेक्शन मिलनी चाहिए। कब? शुरू के 15 मिनट के अंदर, तो हम लोग उस दिन ट्रेड करेंगे। पहली चीज, या तो हमें देखो वहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिलनी चाहिए, हैमर कैंडल मिलनी चाहिए, पावर कैंडल मिलनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमें साथ में यहाँ पे जिसको हम नाम देते हैं, देखो बेसिकली दिस वन, इसको क्या नाम दोगे कैंडल को? ये देखो एक डोजी तो कह सकते हो, बट डोजी होता है ये वाला, ठीक है, नाम पे कुछ नहीं रखा है, बट समझो कि इस कैंडल को क्या नाम दोगे आप। फॉर एग्जांपल जिसमें पावर है बट थोड़ा बहुत वीक ऊपर है, थोड़ा बहुत वीक ऊपर है, ठीक है, लाइक पावर कह सकते हो, बट इस पर्टिकुलर कैंडल्स पे, इन पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब जब आपको ऐसी कैंडलस्टिक दिख रहा हो शुरू के टाइम पे, तो आप डेफिनेटली उस पर प्लानिंग कर लेंगे, हाँ भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखना गाइस, ध्यान देना, मान के चलो कि आते ही मार्केट में आपको ज़बरदस्त बाइंग या फिर ज़बरदस्त सेलिंग वाली कैंडल्स देखने को मिल रही है। शुरू के 15 मिनट देखना है सर आपको, वो 5-5 मिनट की 3 कैंडल तब तक बन जाएंगी, ठीक है, 5-5 मिनट की 3 कैंडल बन जाएगी, 5 मिनट की कैंडल स्टिक 3 देखनी है आपको। उस टाइम पे क्या कर रहा है, उस टाइम पे अगर ऐसी पावर वाली कैंडल्स, लाइक ऐसी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही हो, जस्ट लाइक ऐसी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही हो, थोड़ा बहुत अवॉइड करना, कलर्स अवॉइड करना, बट कैंडल स्टिक समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसी कैंडल्स देखने को मिल रही हो, या फिर थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है जस्ट लाइक ऐसा कैंडल्स मिल रहा हो नीचे से ऊपर, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल ग्रीन हो, तो उस टाइम पे आप उस मार्केट पे लाइक ट्रेड कर सकते हो। ये क्लियर हो गया कि जब ऐसी अच्छी कैंडल्स आपको बनती हुई मार्केट में दिख रही हो, तो ट्रेड करना है उस दिन। अब ट्रेड कब नहीं करना है सर? ट्रेड कब नहीं करना है? जब मार्केट पे आपको ऐसी कैंडल्स देखने को मिले ना सर, ऐसी डोजी कैंडल्स, ऐसी कैंडल्स आपको बनती हुई दिखें, ठीक है, ऐसी कैंडल जिस दिन आपको बनती हुई दिखें, समझा रहा हूँ गाइस, समझने की कोशिश करना। ये कैंडल्स अगर आपको शुरू के 5 मिनट की कैंडल, लगभग 3 कैंडल्स ऐसी मिल गई ना, तो उस दिन के लिए ट्रेड अवॉइड कर देना है। यानी 9:30 पे हम लोग मार्केट पे आएंगे और हमें ये दिख रहा है कि ये बकवास सा मार्केट है, तो भाई 9:30 पे ही क्लोज करके सिस्टम बंद, हमारा दिन क्लोज, हमें कोई ट्रेड ही नहीं करना है उस दिन। हमें क्लैरिटी मिल गया कि भैया शुरू में ही मार्केट साइडवेज रहने वाला है। बट ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस कंडीशन में वहाँ पे साइडवेज हो रहा है, या फिर कोई इवेंट तो नहीं है, कोई बड़ा न्यूज़ तो नहीं है कि जिस वजह से मार्केट थोड़ा बहुत स्क्वीज कर रहा हो, तो उस सिनेरियो में हम लोग अवॉइड ही करेंगे ट्रेड बेसिकली। बट हाँ, न्यूज़ कुछ है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। अब वो कैसे सोचेंगे वो भी मैं आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ। पहली चीज़ क्लियर होगी सर कि 9:15 से 30 मिनट तक मार्केट में सिर्फ हम लोग वॉच करेंगे कि कैसी कैंडल स्टिक बन रही है। अगर ऐसी कुछ कैंडल बन रही हो तो वो दिन हमारे लिए ट्रेड करने लायक नहीं है। हमारे लिए ट्रेड करने लायक है सर वो दिन जिस दिन ऐसी मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक अपने को देखने को मिल रही हो। ये पहला डाउट हमारा शॉर्ट आउट हो गया कि भाई अच्छा करना कब है और कैसे अपने को ट्रेड करना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट में ट्रेड को अवॉइड करना है। गॉट इट। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। सो आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे भी जाके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्क नहीं पड़ता वो रेड हो ग्रीन हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे आज के दिन देखो, आज के दिन शुरू के कैंडल थोड़ा अच्छा था तो ट्रेड करने लायक दिन था। अब कल का टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सो कल का ये रहा ओपनिंग। सो कल का देखो बेसिकली ओपनिंग के बाद मार्केट देखो कैसी कैसी कैंडल बना रहा था, तो इतना कुछ खास मार्केट था नहीं। हालांकि इसमें सेटअप मिल गया था सेलिंग वाला, बट इतना कुछ खास था नहीं, तो ये मैंने खुद ही अवॉइड किया। उससे पहले देखो कि मार्केट में शुरू की कुछ कैंडल्स अच्छी बन रही थी, लाइक स्टार्टिंग की कैंडल अच्छी बन रही थी, बट फिर भी मार्केट हुआ तो साइडवेज ही, देखो कुछ खास था नहीं। उससे पहले जाके देखो, ये भी देखो, ये देखो डोजी कैंडल्स बन रही थी। ये 5 मिनट का चार्ट, डोजी कैंडल बन रही थी। तो भाई हमको तो हटना है, क्या करोगे आप ऐसे मार्केट में? ऑप्शन बायर क्या कमा लेगा? कुछ नहीं कमा सकता, छोड़ दो, ठीक है। अब उससे पहले जाओ, ये देखो सर, यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल अपने को लाइक अच्छा दिख रहा था कि ठीक है पावर सी है कैंडल्स में, ठीक है। अब हम लोग ये दिन ट्रेडेबल था। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब चलते हैं वापस यहाँ पे। अब ये देखो ये चल जाएगा सर, ये देखो ये अच्छा था थोड़ा सा, और यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में मिल गया था, सेलिंग में पैसा बन गया था। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये अच्छी कैंडल्स दिख रही है ना, तो ये ट्रेड करने लायक दिन है, ये ट्रेड करने लायक दिन। आपको पैसा भी तभी मिलेगा सर जब ट्रेड करने लायक दिन होगा। ये देखो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला और हमारी 955 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी यहीं पे इंप्लीमेंट होगी। देखो 955 पे हमें एक ट्रैप भी देखने को मिला था इधर में, और एक कैंडल भी मिली थी रेड कन्फर्मेशन के साथ, मार्केट नीचे ही गया, ठीक है सर।
अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा और पीछे, लाइक आपको मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ कि बस करना क्या है। ये 9:55 ये कैंडल बनी, तो इट्स अ ट्रेडेबल डे, ठीक है गाइस, इट्स अ ट्रेडेबल डे, थोड़ा अच्छी कैंडल है इसलिए ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पीछे जाओ, ये देखो यहाँ पे भी अच्छी कैंडल्स हैं, इस दिन भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा और बैक टेस्टिंग करके देखते हैं, इधर भी थोड़ा अच्छा कैंडल था, ट्रेड कर सकते हैं, बट थोड़ा डोजी था उसके बाद में, तो अवॉइड कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में। अब यहाँ पे देखो ये अच्छी कैंडल्स बनी होगी यहाँ पे 25, ये देखो अच्छी कैंडल्स है ना, तो इसलिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब अपने को स्टार्टिंग के ही लाइक 15-20 मिनट में ही ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि सर आज अपने को ट्रेड करने लायक मार्केट है या नहीं है, दैट वो हमारा वहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। पहले जो, क्योंकि जब एज ए ऑप्शन बायर आप काम करते हो ना मार्केट में, या फिर फ्यूचर बायर हो, तो बेसिकली हमें मूवमेंट तो चाहिए ना मार्केट के अंदर, पैसा तो तभी बनेगा जब मूवमेंट मार्केट के अंदर आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अब इसके बाद सर हम लोगों को ना क्या चीज़ें देखनी है, ये हमने देख लिया कि ठीक है हमें कैंडलस्टिक समझ आ गया कि क्या कैंडलस्टिक कब क्या कैसे प्लान करनी है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं सर। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें एंट्री कैसे मिलेगा, ठीक है, एंट्री कैसे मिलेगा सर। अब एंट्री कैसे मिलेगा, अब देखो गाइस, सबसे पहले ध्यान से देखो कि जैसे 9:30 के बाद हम लोग मार्केट देख रहे हैं ना, 9:30 से लेकर 9:55 का कैंडलस्टिक हमें रीड करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन चाहिए यानी एंट्री चाहिए। तो हम किस टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करेंगे, 1 मिनट का। किस टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करेंगे, 1 मिनट का। अब एक कंडीशन तो हमारी क्लियर हो गई कि कोई डोजी वोजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मार्केट के अंदर, वो क्लियर हो गया, उसको साइड हटा दो। अब उसके बाद जैसे आते हैं 9:30 में, अच्छा मार्केट दिख रहा है, तो 9:30 से 9:55 तक हम लोग खाली 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को यूज करेंगे और अपना एंट्री ढूंढने की ट्राई करेंगे। अब एंट्री आपको ढूंढनी कैसे है, सबसे पहले तो 2 टाइप से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। या तो देखो आप ट्रैप फाइंड आउट करो कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा ट्रैप दिख रहा है। दूसरा है एक लिक्विडिटी, देखो भाई कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा हो मार्केट से, या फिर स्वैप हो रहा हो, ये स्वीप है, ठीक है, तो स्वीप या फिर स्वैप हो रहा हो, तो ये हमें कैसे ढूंढना है बेसिकली। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा इस कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है, समझना, और मार्केट बार बार उस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, नीचे गिर रहा है, 1 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे रिजेक्शन ले रहा है। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है सर, इस रेजिस्टेंस पे क्या लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस पे सेलर के स्टॉप लॉस होते हैं लगे हुए। इतना आई थिंक सबको पता ही होगा, बाकी अगर नहीं पता तो फिर भी मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। इस रेजिस्टेंस के ऊपर, बिकॉज इस रेजिस्टेंस लेवल, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो मार्केट बेसिकली क्या करता है, एक बार के लिए ऐसे नीचे आएगा, इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक कर देगा। यानी यहाँ पे मार्केट ये स्टॉप लॉसेस को हंट करने गया है, ठीक है, ये मार्केट स्टॉप लॉसेस को हंट करने गया है। बट अगर ये सेटअप बनेगा 9:30 से 55 के बीच में, तो ही हमारी एंट्री होगी सर। कब होगी, 9:30 से 9:55 के बीच में, या फिर 10 बजे मैक्सिमम, ठीक है, इससे ऊपर नहीं। तो ये मान के चलो उस टाइम पे ट्रैप बन रहा है, क्योंकि जो 10 बजे वाला टाइम होता है ना, ये डायरेक्शन कंटिन्यू वाला टाइम होता है मॉर्निंग की 10 बजे के आसपास, 9:55 से 10 बजे के बीच में न्यू पोजिशंस की डायरेक्शन कंटिन्यूशन वाला टाइमिंग होता है कि हमें मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसका टाइमिंग है सर ये, ठीक है। ये हमारी पर्सनल स्ट्रेटजीज है, खुद की रिसर्च के साथ जो काम करके मार्केट में बनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। अब इस ब्रेकआउट पे नॉर्मली सेलर्स के तो स्टॉप लॉस कट गए, थोड़ा साइकोलॉजी से सोचो ना, सेलर्स के तो स्टॉप लॉस कट गए। अब फ्रेश बायर्स यहाँ पे एंटर करेंगे। कौन एंटर करेगा सर, फ्रेश बायर्स, ठीक है, फ्रेश बायर। और मान के चलो उस दिन मार्केट, उससे पहले मार्केट गिर रहा था, यानी मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट बियरिश था। पहली कंडीशन है कि बियरिश, हमने मार्केट को तो देख लिया ना कि उससे पहले समझो कि मार्केट बियरिश था एग्जांपल के लिए। अब देखो वहां पे अगर फ्रेश बायर्स आ रहे हैं, सो बेसिकली ये सेलर्स के तो कट गया स्टॉप लॉस, वो भी बाहर हो गए, फ्रेश बायर मार्केट के अंदर आ गए। अब सेलर्स को क्या चाहिए, जो अगर मार्केट को डायरेक्शन कंटिन्यू करनी है, सेलर्स को क्या चाहिए, सेलर्स को वहां पे चाहिए स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस किन के मिलेंगे सर, स्टॉप लॉसेस मिलेंगे इन बायर्स के। ये जो बायर्स यहाँ पे ऐड ऑन होंगे ना, फ्रेश बायर्स, उनके स्टॉप लॉसेस बनेंगे और मार्केट एक लिक्विडिटी ट्रैप बना देगा और उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करेगा। ये ट्रैप बेसिकली बनना ही चाहिए 9:30 से लेके 9:55 तक। और जब 9:55 वाली कैंडल होगी ना गाइस, 1 मिनट की 9:55 वाली कैंडल होगी, वो ट्रेंड कंटिन्यू वाली कैंडल होनी चाहिए, ट्रेंड कंटिन्यू वाली कैंडल होनी चाहिए 9:55 से लेके 9:57-58 तक। यानी 3-4 वो कैंडल आएंगी ना, जो 2-3 कैंडल्स, वही आपका ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगी। अगर उसमें से किसी एक कैंडल ने भी धोखा दे दी तो समझो कि फिर आपको मार्केट से बाहर निकलना है। सबसे पहले
इस कंडीशन में ना हमारा स्टॉप लॉसेस बहुत छोटा बनता है, मैक्सिमम 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, इससे ऊपर स्टॉप लॉस बनता नहीं है इस सेटअप के अकॉर्डिंग। अगर टीपी की बात करें तो पहला टीपी होता है 20 पॉइंट, फिर 30 पॉइंट, मैक्सिमम 60 पॉइंट तक हमें टीपी देखने को मिलता है। यानी निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी में यूज़ करता हूँ, और बाकी अदर उस पर देखना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रैप हमको ढूंढने होते हैं कि मार्केट में क्या ट्रैप बन रहा है। अब बेसिकली मान के चलो मार्केट एक रेंज के अंदर ऐसा चल रहा है, ठीक है, रेंज के अंदर चल रहा है, ऐसे ट्रैप कर दे मार्केट नीचे आ जाए तो इट्स अ ट्रैप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे चल रहा हो, मार्केट ऐसे रेंज में नीचे ब्रेक कर दिया और ऐसे ट्रैप बना दिया, इट्स अ ट्रैप। 1 मिनट में देखना है, ठीक है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे चैनल में चल रहा हो, ठीक है, ऐसे अगर वो ट्रैप बना दे इज़ अ ट्रैप। अगर मार्केट ऐसी रेंज में चल रहा हो और ऐसे डाउन साइड आ रहा हो, इट्स मेकिंग अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। ठीक है, ये ट्रैप्स आपको ढूंढने हैं कि मार्केट किस पर्टिकुलर पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स को बाहर निकाल रहा है, न्यू पोजीशंस एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहा है, वो आप अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना है। थोड़ा बैक टेस्टिंग आपको भी करना पड़ेगा। अब इसके बाद गाइस थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी दे देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सपोर्ट लेवल है, इट्स अ सपोर्ट लेवल। अब मार्केट बुलिश है, ठीक है, एक सपोर्ट से बार बार सपोर्ट ले रहा है ऐसा। ये 1 मिनट के चार्ट की, ये मान के चलो ये 9:15 से 9:30 का मार्केट मान के चलो ये है, बुलिश है। उसके बाद मार्केट लाइक यहाँ पे मान लो या फिर यहाँ तक मान लो, ऐसा कुछ है। फिर मार्केट ऐसा कर रहा है, फिर मार्केट एक स्लो सा ऊपर गया, ऐसा नीचे आ गया, यानी एम बना के, तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ट्रैप बना लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये ट्रैप है आपका। अब इसमें एंट्री कैसे होती है, ये सारे, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बता पाया मैं कि इनमें एंट्रीज कैसे होगी। बेसिकली ये ट्रैप्स में ना गाइस, एंट्रीज बेसिकली आपकी वहीं पे होगी। जैसे ये पर्टिकुलर ट्रैप बनाया ना, इसके नीचे जैसे मार्केट निकलना स्टार्ट करे एंट्री होगी, इसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करे एंट्री होगी, इसके ऊपर जाना स्टार्ट करे जो सपोर्ट लेवल है या फिर जो रेजिस्टेंस लेवल है, जब जैसे ही उसका ट्रैप बने ना, जिस डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करना स्टार्ट करे उस साइड में आपकी एंट्रीज हो जाएगी। गॉट इट? आई थिंक डाउट आ रहा होगा गाइस, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने मान के चलो रेजिस्टेंस ट्रैप बनाया, ठीक है, जब रेजिस्टेंस मार्केट ट्रैप बना रहे ना, जैसे ट्रैप बनाया ना, जैसे उस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर एंटर करना स्टार्ट करे मार्केट, तो हमारी वहीं पे एंट्री होगी और इसी के ऊपर का एसएल के साथ ये हमारी एंट्री होगी। और फर्स्ट टीपी होता है वो नियरेस्ट सपोर्ट एंड उसके बाद नियरेस्ट ओबी लेवल, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक लेवल, या फिर नियरेस्ट जो भी हमारा एफवीजी लेवल होगा वो हमारे टारगेट्स होंगे बेसिकली, या फिर कोई राउंड नंबर है वो हमारे टारगेट्स होते हैं। जो राउंड नंबर होगा या फिर ओबी लेवल होगा, एफईजी लेवल होगा, उससे थोड़ा सा हम 2-3 पॉइंट पहले ही एग्जिट लेना प्रेफर करते हैं। तो ये एंट्रीज और एसएल उसके अकॉर्डिंग ही अपने को प्लान करना है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है, मैंने सपोर्ट वाला भी क्लियर कर दिया, ट्रैप के अकॉर्डिंग आपकी एंट्रीज होंगी। और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं स्ट्रेटजीज के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ईजी ही है बिल्कुल सारा, थोड़ा बहुत आपको खुद भी इसको अलाइन करके देखना पड़ेगा। अब इसमें जो मेन चीज़ आता है गाइस, ट्रैप और किस टाइप से हो सकता है। देखो ये मान के चलो एक डबल टॉप बन रहा हो, ठीक है, इसका आपको नेकलाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, मार्केट ऐसे डबल टॉप बना रहा हो और मार्केट बुलिश है। पहली चीज़ तो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे हम लोग जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा हो। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश डायरेक्शन में काम करेंगे, बुलिश डायरेक्शन का ट्रैप देखने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बियरिश है तो बियरिश डायरेक्शन का ट्रैप देखने की कोशिश करेंगे। अब ये मान के चलो डब्ल्यू बने तो नेकलाइन, नेकलाइन का जैसे ही मार्केट ट्रैप किया आपकी एंट्री इसी जोन पे हो जाएगी, इसी के नीचे का आपका एसएल होगा। और 1:2 का पहला टीपी होता है, उसके बाद 1:4 तक का आपको उसमें मैक्सिमम टारगेट आपका जो टीपी होता है 1:4 तक का आपको इस पर देखने को मिलता है। लाइक 5 पॉइंट का रिस्क हुआ तो 20 पॉइंट का टारगेट हो गया, सो 1:4। अगर 10 पॉइंट का रिस्क, वैसे 10 पॉइंट का रिस्क बहुत रेयर बनता है गाइज, मतलब मैंने अभी तक खुद यूज़ करा है, 7 पॉइंट का एसएल होगा, 8 पॉइंट का एसएल होगा, मैक्सिमम इतना ही एसएल मैंने देखा है। तो ये सेटअप है, ये तरीका है जो ट्रैप आप फाइंड आउट करेंगे। सो ट्रैप आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम फ्रेम के बीच में, 9:30 से 9:55 टाइम फ्रेम पे। ये क्लैरिटी हो गया? ठीक है सर, ये क्लैरिटी हो गया। अब हमें एंट्री कब करना है? अब हमें एंट्री कर लेना है सर 9:55 से लेके 9 मैक्सिमम 57 के अंदर। ये इस टाइम फ्रेम के बीच की आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। बट कभी कभी मार्केट इतना अच्छा होता है कि हमें 9:35 पे भी एंट्री दे देगा। तो अगर हमें 9:35 पे ट्रैप मिल रहा है तो क्या जीत भाई एंट्री करें या ना करें? डेफिनेटली सर एंट्री करो, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट ही हो जाती है सर 9:30 से। अगर 9:30 यानी 32, 33, 34, 35 मिनट तक ही आपको ट्रैप बनता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली आप ट्रेड प्लान करो। क्योंकि कभी कभी मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम होता है तो वो फिर ज़्यादा 10 बजे तक का वेट नहीं कराएगा आपका। फिर 10 बजे तक तो कभी कभी आप मार्केट से आउट भी हो जाओगे, मतलब निकल भी जाओगे बाहर। तो ये एक
तरीका है, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रैप बेसिकली ट्रैप स्ट्रेटजी का भी यूज़ करते हैं साथ साथ में। क्योंकि ऑपरेटर को क्या चाहिए होता है गाइज, एक मैं आपको जेन्युइन चीज़ बताऊँ आज, ऑपरेटर्स को बेसिकली या फिर बिग प्लेयर्स को क्या चाहिए, बिग प्लेयर को माल चाहिए सस्ते में, वो सेलर है या बायर है, उसको माल चाहिए सस्ते पे। तो ये देखा करो कि कहाँ पे उसको सस्ते पे माल मिल रहा हो। एक और तरीके से ट्रैप हो सकता है, वो मैंने नहीं बताया आपको, अब मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ गाइज। आई नो, देखो वीडियो बड़ा बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। मान के चलो ये फर्स्ट कैंडल बन रहा है, मान के चलो थोड़ा बहुत मार्केट ऐसे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा, ठीक है, नीचे मार्केट गिरा जस्ट लाइक दिस। इन कैंडल्स में ना आपको यहाँ से विक्स देखने को मिले और आप इस कैंडल का बॉटम का लो मार्क कर दो, ठीक है। ये पहले ही 5 मिनट की कैंडल्स है, ये आया और थोड़ा बहुत मार्केट ऐसे ऊपर चला गया। अब ये वाले मान के चलो, ये पहले मार्केट बुलिश था प्रीवियस डे, और जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ उसके बाद मार्केट नीचे गिरता हुआ आ गया। अब नॉर्मली क्या हुआ कि जब इस सिनेरियो में मार्केट ऊपर आया तो यहाँ पे ना इस जोन से ही मार्केट ना बायर्स को लेना स्टार्ट कर देता है, यानी फ्रेश बायर्स मार्केट के अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। सो इसमें बेसिकली हमें 9:30 का लो पे भी ध्यान देना है। 9:30 के अराउंड जो लो बना है ना, उस लो पे भी फोकस करके रखना है, यानी उससे पहले भी जो लो बना है उस पर फोकस करके रखना है। अगर लो बना है ना और मार्केट उस लो की भी लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, उस लो की भी मार्केट अगर लिक्विडिटी लेता है, वहाँ पे भी ट्रैप बनाता है, तो भी हमारी वो स्ट्रेटजी एक्टिव हो जाएगी। और ये ट्रैप बनना ही चाहिए, इसमें लिक्विडिटी ट्रैप भी हो सकता है सर, और इसमें हमारा सपोर्ट ट्रैप भी हो सकता है, रेजिस्टेंस ट्रैप भी हो सकता है, एंड साथ साथ में हमारा इक्वल लो इक्वल हाई वाला ट्रैप भी हो सकता है। अब इक्वल लो इक्वल हाई वाला ट्रैप मैंने लाइव में बहुत बार डिस्कस किया, आई होप सो आपको आता होगा। तो ये वाला ट्रैप ऐसे बनेगा। अब मान के चलो कोई रेजिस्टेंस है, लाइक मान फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर आई, हाई बनाया रेजिस्टेंस ने और टूट गया, फिर ये हाईज ऊपर लेके आ रहे हैं, तो ये भी इसमें ट्रैप कंसिडर करा जाएगा, ठीक है सर। ये ट्रैप कंसिडर कर लिया तो इसमें हमारी ये क्लैरिटी मिल गया। तो हमें कितना बजे तक क्लैरिटी मिल गया, हमें 9:55 तक क्लैरिटी मिल जाएगा। चलो गाइस, अब काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गया ना, अब हम लोग चलते हैं सर चार्ट पे। सुना होगा गाइस, अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अभी ये देखो फॉर एग्जांपल, ये मार्केट है हमारा 10 सितंबर का। अब ये पहली कैंडल है, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, 9:30 तक कुछ नहीं करना है, 9:30 तक खाली मार्केट को ऑब्जर्व करना है। इसमें ऑब्जर्व करो, पहले कैंडल रेड है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश हुआ। अब यहाँ पे देखो कि गाइस हमें कहाँ पे किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ट्रैप देखने को मिल रहा है। अब जिस भी टाइम फ्रेम पे अपने को ट्रैप देखने को मिले, पहले तो देखो मार्क करो 9:55 की कैंडल, 9:55 की कैंडल, 9:50 ये है, 9:50 ये देखो गाइस, इसे 9:55 कैंडल। अब 9:55 की कैंडल यहाँ पे बन रही है। अब प्रीवियस सपोर्ट का इसने ट्रैप करा है, आई होप सो यू कैन एबल टू सी दिस। ये देखो, ये सपोर्ट लेवल था प्रीवियस लो का, उसने ट्रैप करा है यहाँ पे, और ये देखो मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हुआ। तो उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू हुआ। ये इस नियर अबाउट अगर ये इसकी हम बात करें, सो 94 से लेकर के मार्केट हमारा 30 तक गया, लगभग 44 पॉइंट्स का मार्केट ने मूव दिया। यहाँ से इसके बाद देखते हैं गाइस, यहाँ पे भी देखो वही मार्केट ने आगे कंटिन्यू किया। यहाँ पे थोड़ा सा ईजी था, कुछ डिफ़िकल्ट सा देखते हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले। जस्ट लाइक दिस, ये देखो गाइस, ये देखो। अब बेसिकली हमें देखना है कि भाई आज मार्केट क्या कर रहा है, आज का भी देखना है, सबसे पहले ध्यान देना है, आज का देखना है हमें मार्केट। अब जैसे ये फर्स्ट कैंडल 9:55 की, तो 9:30 तक तो अवॉइड करना है। ये रहा 9:30 तक, ये वाले चार्ट को देखो, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट बेसिकली ऊपर ओपन हुआ, फिर वापस हाई गया, हाई का ट्रैप बनाया, नीचे गिर गया, ठीक है गाइस। अब हमें देखना है भाई इसके बाद मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है कि मॉर्निंग में मार्केट सेल साइड था। अब हमें 9:55 की कैंडल को रीड करना है। 9:55, वेयर इज 9:55, ये बस देखो, ये लेवल देखो, ये 9:55 कैंडल है। अब 9:55 कैंडल क्या बन रही है, रेड बन रही है, ठीक है। यहाँ पे बायर ट्रैप तो ऑलरेडी हो चुका था इस जोन पे, ये देखो बायर ट्रैप हो चुका था इस जोन पे। अब इस जोन पे बायर ट्रैप हुआ है ना, 9:30 के बाद ही देखना है गाइस, उससे पहले वाले को अवॉइड करना है। उससे पहले कुछ भी हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं। फिर 9:55 की कैंडल को देखो कि क्या वो कैंडल कर रही है। 9:55 कैंडल क्या कर रही है, रेड बना रही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट गिरना, आपकी एंट्री यहीं पे होगी और इसी का ऊपर का स्टॉप लॉस। ये देखो कितना मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल करा, यानी लगभग 820 तक मार्केट आया, 850 से लगभग, यानी ये तो मूव थोड़े छोटे छोटे चल रहे हैं मार्केट के अंदर, इसलिए हमें 30 पॉइंट 40 पॉइंट के टीपी देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले जाके देखो, बैक टेस्टिंग करके देखो, चलते हैं और बैक टेस्टिंग पे 11 बजे 10 बजे, और ये देखो गाइस,
अब ये देखो फर्स्ट कैंडल, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो 5 मिनट पे देखना है। यहाँ से देखो अपने को 30 तक अवॉइड करना है, लाइक यहाँ तक अपन अवॉइड करेंगे, ये मूव को अवॉइड करो। इसमें क्या हुआ, मार्केट गिरा फिर रिकवर हुआ। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने क्या सिखाया है, अगर हाई का भी ट्रैप होता हुआ दिखे ना, हाई का भी ट्रैप होता हुआ दिखे, हमारी एंट्री एक्टिव हो जाएगी। और 955 की कैंडल अप्रोक्स उस वाले रेंज को कंटिन्यू करती हुई नज़र आनी चाहिए। अब ये देखो ये वाली कैंडल पे ही ट्रैप मिला, तो इसमें तो एंट्री हमें 9 बज के लगभग 40 मिनट तक ही मिल जाती है, यानी ट्रैप हो रहा है तो हमें उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूशन देखने को मिला। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूशन लाइक सेल साइड में देखने को मिला। तो ये एक ऑपरेटर साइकोलॉजी के साथ आप चल सकते हो कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या करे। हालांकि इस पर पूरा डिटेल में और भी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आप समझोगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा ओपनिंग कैंडल 9:15 की, और 9:30 तक का टाइम फ्रेम अवॉइड करना है, अवॉइड कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखो गाइस कहाँ पे आपको पर्टिकुलरली ट्रैप देखने को, इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, इसमें ट्रेंड लाइन ट्रैप भी हो सकता है गाइस, ट्रेंड लाइन बाइंग वाले भी, सेलिंग वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 955 की कैंडल को रीड करो, कौन सी है, ये रही। अब 955 की कैंडल देखो, ये सपोर्ट लेवल है, सो रिजेक्शन लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रैप बना, और ये कैंडल कंटिन्यू कर रही है ना, ये सेलिंग को कंटिन्यू कर रही है ना, ये कैंडल क्या कर रही है, सेलिंग को कंटिन्यू कर रही है। और इंट्राडे में आज हुआ भी क्या है कि आते ही मार्केट में सेलिंग ही हुआ, और मार्केट देखो क्या ताबड़तोड़ गिरा, क्या ताबड़तोड़ मार्केट फॉल करा। मतलब भाई ऐसे ऐसे मूव देखने को मिलेंगे ना आप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, यानी जो डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा गाइस वही हमारी 955 है। हालांकि इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ी है, वो मैंने छोड़ के करी है गाइस, क्योंकि मैं उसको लाइव पे प्रॉपर लाइक यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स में प्रॉपर नहीं बता सकता। आई होप सो आप लोग समझ चुके होंगे जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार लाइव पे हिंट भी दिया था आप सभी को कि जो 955 होता है ना, इट्स लाइक ट्रेंड कंटिन्यू टाइमिंग, ठीक है, इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यू टाइमिंग। किस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है वो आपको पता है भाई। ये देख लो 955 पे क्या सिनेरियो दिखा रहा है, यानी 955 बेसिकली स्ट्रेटजी का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि जो 9:55-56 का टाइम है ना, उस पर ऐसी कैंडल बनेगा ना, वो आपने अगर पकड़ लिया कि भाई ये कैंडल बन रहा है, यानी मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि जिस डायरेक्शन कैंडल कंटिन्यू करेगा उसी डायरेक्शन कैंडल बनती है, क्लियर, ठीक है। बट उससे पहले अपने को ट्रैप भी देखना ना, किस डायरेक्शन में ट्रैप बन रहा है, वो चीज़ तो आपको पकड़ना ही है सर, ठीक है। अब ये हो गया, और भी एग्जांपल देख लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है सर। 9:15, ठीक है साहब, ये देखो, ठीक है, ये पहली कैंडल बनी, ठीक है, बड़ी सेलिंग दिख रही थी मार्केट में, बड़ी सेलिंग दिख रही थी। 9:30 तक कुछ नहीं करना है, सॉरी 9:30 तक कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये दिखा। अब यहाँ पे बेसिकली मार्केट एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन कंटिन्यू किया। अब हमें देखना है 955 वेयर इज 955 सी दिस, वही है भाई, ठीक है, 955, दिस इज दिस कंटिन्यूशन और नॉट भाई। अब भी अगर आप समझे नहीं तो फिर आप बैक टेस्टिंग करके देखो, एक बार खुद से रीड करके देखो। लिटरली काफ़ी भाइयों ने जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं हमसे सीख करके, मैं चाहता हूँ कि आप सेटअप को सीखो, समझो। और सबसे पहले इस सेटअप से क्या होगा, आपकी अवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। अगर ट्रेडिंग के अंदर अवर ट्रेडिंग खत्म हो गया ना, तो सबसे आसान हो जाता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सर आप हमारी स्ट्रेटजी सीख के आप प्रॉफिट कमा सकते हो, और कोई लाइक मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप पैसा वैसा खर्चो, काम करो। भाई ये मैंने अपना तरीका बताया जिस तरीके से मैं मार्केट में काम करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी हैं। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको चार्ट को देखने का तरीका, आप कैसे चार्ट को रीड करते हो। एंड आई होप सो गाइस आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और जो भी भाई इस स्ट्रेटजी को फॉलोअप कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम को देखते हुए, काफ़ी चीज़ें देखते हुए, मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताया था, हम लोग क्रिप्टो लाइव करते हैं, उस लाइव पे मैंने बताया था ये चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने फॉलोअप करी है तो मेक श्योर आप कमेंट करके बताना, एंड कमेंट पे जाके जरूर बताओ कि भाई कैसी आपको स्ट्रेटजी लगी, क्या चीज़ें आपको समझ में आई। कुछ चीज़ें ऐसी भी है डेफिनेटली जो मैं प्रॉपर क्लियर भी नहीं कर सकता, जिसके लिए आई थिंक सो अगर मुझे लगा कि हाँ इज इट लाइक ओके कि हमें एक जूम मीटिंग करना चाहिए या कुछ हो, तो हम लोग प्लान कर लेंगे। उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताना कि सर इसमें और क्लैरिटी जा सकती है, कुछ चीज़ों में और डीप जा सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली जा सकते हैं। टू बी फ्रैंक डेफिनेटली जा सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा। नो डाउट वीडियो में भी 35-40 मिनट की बन चुकी होगी, आई डोंट थिंक सो। और ठीक है यार, एक सेशन जरूरी था आपके लिए और ये स्ट्रेटजी भी बहुत जरूरी था। तो वीडियो को पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।